मेन स्टील की कैलकुलेशंस देखते हैं। एट पॉइंट ई यानी कि मिडल ऑफ एंड स्पेन, सबसे पहले हम परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट यानी कि पीटी फाइंड करेंगे। परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट यानी कि पीटी फाइंड करने के लिए दो कंडीशन है। पहली है SP16 की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं और दूसरी है PT इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाय FCK डिवाइड बाय F5 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU डिवाइड बाय FCK इंटू BD स्क्वायर। इस फॉर्मूले से भी हम परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट यानी कि PT फाइंड कर सकते हैं। यहाँ हम SP16 की मदद से फाइंड करेंगे क्योंकि SP16 की मदद से हम जल्द ही PT निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले MU डिवाइड बाय BD स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पॉइंट E पर मोमेंट हमने निकाला था 22.23 किलो न्यूटन इंटू मीटर। किलो न्यूटन इंटू मीटर को न्यूटन इंटू mm में कन्वर्ट किया है, इसीलिए 10⁶ किया हुआ है डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव डेप्थ है 150 mm। तो हमें MU बाय BD स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 0.99। अब हम SP16 में पेज नंबर 48 में टेबल नंबर 2 देखेंगे। यहाँ हमारी MU बाय BD स्क्वायर की वैल्यू 0.95 से लेके 1 के बीच में आ रही है। ग्रेड ऑफ स्टील है 415 यानी कि हमें PT की वैल्यू मिलेगी 0.280 से लेके 0.295 के बीच में। तो हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमें परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट यानी कि PT मिलेगा 0.292%। अगर आपको डिफरेंस निकालना नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो मैं आपको डिफरेंस निकालना सिखा दूंगा। परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट हमें मिल गया। अब हम एरिया ऑफ स्टील फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ स्टील यानी कि AST इज इक्वल टू होता है PT बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय B इंटू इफेक्टिव डेप्थ। यहाँ PT है 0.292 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव डेप्थ है 150 mm। तो हमें एरिया ऑफ स्टील मिलेगा 438 mm स्क्वायर। फॉर 10 mm डाया बार्स के लिए स्पेसिंग होगी स्मॉल AST डिवाइड बाय कैपिटल AST। स्मॉल AST यानी कि एरिया ऑफ 10 mm डाया बार्स जो होगा पाई बाय 4 इंटू D स्क्वायर। D यानी कि डाया ऑफ बार जो है 10 mm का, यानी कि पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमें स्मॉल AST मिलेगा जो है 78.53 डिवाइड बाय कैपिटल AST है 438 mm स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1000 करेंगे तो हमें स्पेसिंग मिलेगी 179.29 mm। यानी कि हम प्रोवाइड करेंगे 170 mm सेंटर टू सेंटर। तो 170 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग के लिए एरिया ऑफ स्टील होगा 461.94 mm स्क्वायर। कितनी स्पेसिंग के लिए कितना एरिया ऑफ स्टील होगा उस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप वहां से जाके वो वीडियो जरूर देखें। उस वीडियो में मैंने बताया है कि आप कैसे कुछ ही सेकंड में स्पेसिंग की मदद से एरिया ऑफ स्टील फाइंड कर सकते हैं, तो आप वो वीडियो जरूर देखें। तो यहाँ हम प्रोवाइड करेंगे 10 mm डाया बार्स का और 170 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग और उसका एरिया ऑफ स्टील होगा 462 mm स्क्वायर। हमने मिडल ऑफ एंड स्पेन यानी कि हमने पॉइंट E और पॉइंट G का मेन स्टील फाइंड कर लिया। अब हम पॉइंट F का मेन स्टील फाइंड करेंगे। पॉइंट F की मोमेंट हमने निकाली थी 17.65 किलो न्यूटन इंटू मीटर, यह हमने फाइंड की थी डिवाइड बाय 1000
मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव डेप्थ है 150 mm स्क्वायर, तो हमें mu बाय BD स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 0.785। अब हम SP16 में पेज नंबर 48 में टेबल नंबर 2 देखेंगे। हमें mu बाय BD स्क्वायर की वैल्यू 0.75 से 0.80 के बीच में है। ग्रेड ऑफ स्टील है 415, यानी कि PT की वैल्यू हमें 0.218 से लेके 0.233 के बीच में मिलेगी। तो हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमें परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट यानी कि PT की वैल्यू मिलेगी 0.23%। तो एरिया ऑफ स्टील होगा 0.23 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव डेप्थ यानी कि 150 mm। तो हमें एरिया ऑफ स्टील मिलेगा 345 mm स्क्वायर। हम कंसीडर करते हैं 10 mm डाया बार्स का, तो हमें स्पेसिंग मिलेगी 227.62 mm। हम प्रोवाइड करेंगे 220 mm सेंटर टू सेंटर, तो एरिया ऑफ स्टील होगा 357 mm स्क्वायर, यानी कि हम प्रोवाइड करेंगे 10 mm डाया बार्स का और 220 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर, और उसका एरिया ऑफ स्टील होगा 357 mm स्क्वायर। हमने सभी मिडल स्पैन के मेन स्टील फाइंड कर लिए। अब हम सपोर्ट का स्टील फाइंड करेंगे। सपोर्ट बी की हमें बेंडिंग मोमेंट फाइंड की थी 25.64 किलो न्यूटन इंटू मीटर, डिवाइड बाय 1000 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव डेप्थ करेंगे, तो हमें mu बाय BD स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 1.14। अब हम SP16 में पेज नंबर 48 में टेबल नंबर 2 देखेंगे। हमें mu बाय BD स्क्वायर की वैल्यू 1.10 से लेके 1.15 के बीच में है। ग्रेड ऑफ स्टील है 415, यानी कि PT की वैल्यू हमें मिलेगी 0.327 से लेके 0.343 के बीच में। तो हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमें परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट यानी कि PT की वैल्यू मिलेगी 0.340%। एरिया ऑफ स्टील होगा PT बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय B इंटू इफेक्टिव डेप्थ यानी कि 510 mm स्क्वायर, जो रिक्वायर्ड है सपोर्ट B का एरिया ऑफ स्टील। मिडल स्पेन E का बेंट अप बार सपोर्ट B से निकलेगा और मिडल स्पेन F का भी बेंट अप बार सपोर्ट B से निकलेगा इस तरह से। और बेंट अप बार हम 50% एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एरिया ऑफ स्टील अवेलेबल है फ्रॉम E एज बेंट अप बार 50%, यानी कि हमने जो प्रोवाइड किया था 462 mm स्क्वायर पॉइंट E पर, उसका 50% होगा 231 mm स्क्वायर और पॉइंट F का होगा 178.5 mm स्क्वायर, यानी कि पॉइंट F और पॉइंट E का एरिया ऑफ स्टील हम प्लस करेंगे तो स्टील ऑलरेडी अवेलेबल एट पॉइंट B होगा 409.50 mm स्क्वायर, यानी कि 409.50 mm स्क्वायर ऑलरेडी अवेलेबल है। और यहाँ रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्टील है 510 mm स्क्वायर, यानी कि 510 में से हम जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल ऑफ एरिया ऑफ स्टील है वो हम माइनस करेंगे, तो हमें एक्स्ट्रा टॉप बार्स रिक्वायर्ड एट पॉइंट B होगा 510 माइनस 409.50, यानी कि 100.50 mm स्क्वायर। इतना स्टील हमें पॉइंट B पर रिक्वायर्ड होगा, यानी कि हम पॉइंट B पर एक्स्ट्रा टॉप बार प्रोवाइड करेंगे 100.50 mm स्क्वायर का, यानी कि 100.50 mm स्क्वायर का एरिया ऑफ स्टील हम एक्स्ट्रा बार में प्रोवाइड करेंगे एट सपोर्ट B पर। हम कंसिडर करते हैं 8 mm डाया बार्स का, तो स्पेसिंग हमें मिलेगा स्मॉल AST डिवाइड बाय कैपिटल AST मल्टीप्लाइड बाय 1000 से। स्मॉल AST होगा 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमें स्मॉल AST मिलेगा 50.26 mm स्क्वायर,
डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्टील है 100.50 mm स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1000 करेंगे तो हमें स्पेसिंग मिलेगी 500.10 mm, यानी कि हम प्रोवाइड करेंगे 500 mm स्पेसिंग, तो एरिया ऑफ स्टील होगा 100 mm स्क्वायर, यानी कि हम प्रोवाइड करेंगे 8 mm डाया बार्स का और 500 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग एज एक्स्ट्रा टॉप बार्स, यानी कि टोटल एरिया ऑफ स्टील एट बी हमने प्रोवाइड किया 409.50 जो ऑलरेडी अवेलेबल था प्लस 100 mm स्क्वायर, यानी कि 510 mm स्क्वायर हमने प्रोवाइड किया, यानी कि जितना रिक्वायर्ड था उतना हमने प्रोवाइड कर लिया। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील देखते हैं। हम प्रोवाइड करेंगे मिनिमम 0.12% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। मिनिमम स्टील हमें कितना लेना है वो IS 456-2000 में पेज नंबर 48 में क्लोज नंबर 26.5.2.1 में दिया हुआ है। यहाँ हमारा हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार है, इसीलिए हम 0.12% मिनिमम लेंगे, तो एरिया ऑफ स्टील होगा 0.12 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय ओवरऑल डेप्थ जो है 175 mm, यानी कि एरिया ऑफ स्टील होगा 210 mm स्क्वायर। फॉर 8 mm डाया बार्स स्पेसिंग होगी स्मॉल AST डिवाइड बाय कैपिटल AST मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो हमें स्पेसिंग मिलेगी 239.33 mm। हम प्रोवाइड करेंगे 230 mm, यानी कि 230 mm के लिए हमें एरिया ऑफ स्टील मिलेगा 218.52 mm स्क्वायर, यानी कि हम प्रोवाइड करेंगे 8 mm डाया बार्स और 230 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का एरिया ऑफ स्टील होगा 218 mm स्क्वायर, यानी कि हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करेंगे 8 mm डाया बार्स का और 230 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर। आगे के वीडियो यानी कि पार्ट 3 में हम कंटिन्यूअस स्लैब के सभी चेक्स देखेंगे।